वाह, बहुत बताओ ना, हमने कितने दुख कम किए बेटियों के यार, कितने दुख कम किए बेटियों के। आज बेटियां रोती नहीं है, आज भी बेटियां रोती हैं। जब शाम को थका हारा बाप मजदूरी करके घर आता है ना, और बेटी आगे रोटी रखती है तो हाथ कांपते हैं उसके, इसलिए कि वो बाप का उतरा हुआ चेहरा नहीं देख पाती। और ऊपर से हमारे समाज के ताने, कहते हैं घर में बेटियां पाल रहा है, इससे निकाह नहीं हो रहा है। ये ताने देख करके आप जीते जी मार देते हो बेटी के बापों को। किसने हक दिया हमें ये, किसने हक दिया? और हमारे रवैये देखे, हम ही है ये। आज जो बेटियों को फांसियां लग रही हैं ना, ये आरएसएस वाले नहीं लगा रहे, खुदा की कसम हमारी बहुओं को हम ही जहर दे के मार देते। क्या रवैया हमारा ये, कौन सा तरीका ये? कब बदलेंगे हम? एक बाप बेटी का रिश्ता करने के लिए 3-3 बार 10-10 हजार का कर्जा लेके देखने वालों का पेट भराता है, और ये नाक तक खा के जाके कहते हैं बेटी पसंद नहीं आई हमें। वो बेगैरत जब पसंद नहीं थी तो गरीब बाप का खर्चा क्यों कराया? मर जाता ना खाता तो। समाज की मुश्किलों को आसान करो, यही 12वीं वाले का पैगाम है, यही 12वीं वाले का पैगाम है। लेकिन बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। खत्म करें ये रस्म साहिब, खत्म करें। चौक में, मंडी में, रोड पे जहेज रखा जाता है, उस वक्त तक गाड़ी में नहीं भरा जाएगा जब तक पूरे बस्ती को नुमाइश नहीं करा दी जाएगी। दिल पे हाथ रख के बता, आज मेरी बेटी है, कल तेरे आगे भी बेटी होगी। आज मैं चौक में रख के जहेज दिखा रहा हूँ, दुनिया के सामने ला के रख देता हूँ, लोग तमाशाई बन के देखते हैं। तुम क्या सोच के दिखाते हो, गाँव वालों को पता चल जाए मैंने क्या क्या दिया है? नहीं यार, तुमने तो दुनिया की सारी चीज़ें दे दी, क्योंकि रब ने तुम्हें दौलत से नवाजा था, तुम्हें पैसा दिया था, तुमने एक एक चीज़ ला के बहन बेटी के जहेज में रख दी। लेकिन तुम्हें नहीं पता उस जहेज को देखने के लिए सिर्फ अमीरों की बच्चियां तो नहीं आती हैं, ठेला चलाने वालों की भी बच्चियां आती हैं, खुरपा चलाने वालों की बच्चियां आती हैं, खेत काटने वालों की बच्चियां भी आती हैं, मजदूरी करके बच्चे पालने वालों की भी बच्चियां आती हैं। जब तुम्हारी बेटी के जहेज में रखा हुआ 40,000 का फ्रिज देखती होगी तो बता गरीब की बेटी के जिगर पे क्या गुजरता होगा। जब वो चिमटे तवे से लेकर के कढ़ाई मशीन तक देखती होगी, मुझे बता मजदूर की बेटी के दिल पे क्या गुजरती होगी। तुम तो ये सोचते हो हमने जहेज इसलिए लगाया ताकि दुनिया 4 दिन तक बातें करे। खुदा की कसम, तेरी 4 दिन की ये बातें कहीं गरीब की आह बन के तेरी खुशियों को डह ना ले। ऐसा ना हो कहीं तेरे घर की खुशियों को आग ना लग जाए। जरूरी नहीं है जहेज रोड पे रखा जाए, दुनिया की दौलत उठा के दे, लेकिन तमाशा ना बना, मुट्ठी बंद करके दे दे। जो ले रहा है वो भी तेरा है, जो दे रहा है वो भी तेरा है, इसलिए गरीब को ना दिखा, मुट्ठी बंद करके दे ताकि तेरी भी राजी रखे और गरीब मजदूर की बेटी भी बाप के आंगन में राजी रहे। लेकिन हमने तमाशे बनाए, हमने नुमाइश बनाई, और इस नुमाइश ने बेटियां हमारे सर पे बोझ बना दी। गलत नहीं कह रहा हूं, इस नुमाइश ने बेटियां बोझ बनाई हैं, इस दिखावे ने मार डाला। अभी कुछ दिन पहले की बात, कुछ दिन पहले की बात, हम 2 बारातें थी। कितनी बारातें थी? एक बारात में हम भी थे और एक दूसरी बारात कहीं से आई थी, जाना एक ही घर पे था, एक ही घर पे दोनों बारातें आई। जो दूसरी बारात आई ना, दूल्हा ने बदतमीजी शुरू कर दी, और इतनी बदतमीजी हुई कि निकाह नहीं हुआ। एक बहन का निकाह हो जाता है, दूसरी का नहीं हुआ। मुझे एक बात बताओ, कहने को तो आसान है बारात लौट गई, लेकिन मुझे कोई बताएगा जो बिजलियां उस बेटी के दिल पे गिरी होंगी जिसके हाथों पे निकाह के लिए मेहंदी लगी हो, जो सुर्ख जोड़ा बैठ करके तय पहन के तैयार बैठी हो कि कोई आएगा जिंदगी भर का वादा करके आज लेके चला जाएगा। जब उसको पता चला होगा कि बारात वापस जा चली गई है, तो कोई उसके दर्द का अंदाजा लगा सकता है? मुझे लगता है खुदा की कसम जो दर्द का झटका उसको लगा होगा, अगर समंदर में डाल दिया जाए ना उस दर्द का एक हिस्सा, तो समंदर भी सूख करके एक कोयला बन जाता। मगर मेरी कौम, हमने अभी तमाशे बंद नहीं किए हैं, अभी हमें गैरत नहीं चढ़ रही है। बदलें ये रवैये, निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां रोए ना, कलमा पढ़े और कहे एहसान रब का हुजूर की उम्मत में पैदा किया गया है। इतने आसान निकाह कर दो, इतना आसान कर दो निकाह।
अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे भाई, ये मुश्किलें जो आई हैं ना बेटियों पे, इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। है जो रिश्ता करने जा रहे हैं ना, ये भी 3-3 गाड़ी भर के लेके जा रहे हैं, देखने के लिए 10-12 लोग जा रहे हैं, और एक झटके में तो मुंह दिखाई होती भी नहीं है। 8 लोग आए, देख के चले गए, फिर फोन की घंटी बजी, अब क्या रह गया ना, बुआ ने न देखा अभी, ला भाई बुआ भी ला, वो भी यतीम है। बुआ देख के गई, कह रहे हमारी वो जो है ना तेरी चचेरी मुमानिया, वो भी आएंगी, क्यों, उन्हें भी हराम के खाने की आदत है ना, वो भी आएंगी देखने के लिए। ओ भाई बंद करो, ये लड़के के घर वाले देख ले, बहन मां देख ले, खाला पूपी सारी चली आ रही है, ठलवी, कोई काम ही नहीं है। बंद करो ये तमाशे। निकाह इतना आसान कर दो कि बाप बेटी को बोझ ना समझे। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा, वादा करें इंशाल्लाह ऐसी करेंगे। कितने लोग 10 लाख लेंगे जहेज में, हाथ उठा के बताते। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, बात समझी नहीं उस बच्चे ने, इसलिए जल्दी में हाथ उठा दिया। डिमांड करेंगे। एक सबसे बड़ा नुकसान बता दूं, टाइम मेरा ओवर चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी एक नुकसान बता दूं। जो लोग ना डिमांड रखते हैं, जब उनकी बहुएं घर में आ जाती हैं ना, तो फिर वो ससुर को अब्बा नहीं कहती हैं, सास को अम्मा नहीं कहती हैं, और शोहर को शोहर नहीं कहती हैं। क्या कहती हैं? सास को बुढ़िया, शोहर को, वो ससुर को डाकू, और शोहर को नौकर कहती है। इसलिए कि रिश्ता नहीं हुआ, उनके बाप ने गुड्डा खरीदा है। मालूम है तेवर क्या होते हैं अब्बा के, 1 रुपया भी कम हुआ बारात लौट जाएगी। तो जो 1 रुपया वो बाप लेके आता है ना, गोलक तोड़ के, नसीब फोड़ के, जैसे भी लाता है, वो बच्ची को याद रहता है। फिर वो तुमसे 1-1 रुपए का हिसाब लेती है, फिर जीभ निकाल देती है इतनी, फिर कह रहा अब्बा नहीं कह रही, क्यों, तूने कौन सा बेटी वाला रवैया इख्तियार किया उसके लिए? कल तू उसे सर पे हाथ रख के लाता, जैसे मेरे नबी का उमर लेके आया था, हजरत उमर फारूक आजम। आज ना 10-10 लाख रुपए लेकर के तोलता फिर रहा, और फिर वो नहीं कह रही अब्बा, वो कह रही बुड्ढे को चाय दे दो। क्यों कह, ये कह रहा मैडम जरा पानी लाना, तो कहती खुद भर के ला। 10 लाख दिए मेरे अब्बा ने, सबके आगे शेर बनेगा, फिर नोरा फिर रहा बीवी के आगे। ये 10 लाख की मार है जो लंगूर बना दिया इसकी शिकल को। ऐसे रिश्ते नहीं होते। हजरत उमर फारूक आजम है, रात को टहल रहे हैं अपनी मिल्कियत में, और ये देख रहे हैं कोई गरीब परेशान तो नहीं है, ये सोच करके टहल रहे हैं ताकि कोई दुखी ना हो। जब एक गली से गुजरे ना, तो एक घर से, बेटे, एक घर से आवाज आ रही थी, बेटी दूध में पानी मिला दे। बच्ची ने कहा अम्मा उमर का दौर है। अम्मा ने कहा क्या हो गया, उमर थोड़ी देख रहे। कहा अम्मा उमर तो नहीं देख रहा, लेकिन उमर का खुदा देख रहा है। उमर का खुदा देख रहा है, लगा दे पानी दूध में। उसने कहा नहीं, मैं अपने रब के सामने चोरी नहीं कर सकती। हजरत उमर ने सुना, घर आ गए, गुलाम को भेजा, सुबह पता करो कौन है ये लोग। पता चला बेवा है, एक उसकी यतीम बच्ची है। अपनी बीवी से कहा मेरी शरीक है याद। कहा क्या? कहा तुम पूछ रही थी ना बेटे का रिश्ता किधर करना है, लड़की ढूंढो। कहा रात लड़की मिल गई है। कहा कहाँ आ गए? कहा एक बेवा की बच्ची है, यतीम है। कहा रिश्ता वहां करेंगे? कहा हाँ। कहा कौन जाएगा? कहा तुम जाओगी। हाथ पकड़ा बीवी का, चल दिए। सुबह में दिन का उजाला है, बीवी से कहते जा रहे हैं शरीक हयात सुनो, अंदर जाके ये मत बताना कि तुम अमीरुल मोमिनीन की बीवी हो, तुम्हारा शौहर आदि दुनिया का बादशाह है, ये नहीं कहना है। चुप जा करके इज्जत से बेटी मांगनी है, इज्जत से बेटी मांगनी है। हजरत उमर दरवाजे पे खड़े हो गए, बीवी को अंदर भेज दिया। किसको? हजरत उमर कहाँ है? कहाँ है हजरत उमर? दरवाजे पे। मैं एक बात पूछूं, बड़ी बेगैरती की है, शादी लड़के की है, वो कह रहा मेरा कजिन आएगा देखने के लिए, बीवी हमारी बनेगी, और भेज रहे कजिन को, यार तुझे पसंद है तो मेरी पसंद है। अरे बेगैरत तो आग लगे तेरी पसंद को, शर्म नहीं आती? कजिन को भेज रहा। उमर को देख, बेटे के लिए बेटी देखने आए, खुद दरवाजे के बाहर खड़े।
बीवी से कह रहे हैं जा जाके बात कर और बताना मत मैं कौन हूँ। अल्लाह अकबर। बीवी अंदर गई, जाके बैठ गई, सलाम किया। खातून ने पूछा कौन हो, क्यों आई हो? कहा एक ज़रूरत आपके दरवाजे तक ले आई है। कहा मुझ गरीब के दरवाजे से कौन सी ज़रूरत पूरी होगी? कहा एक बहुत अहम चीज़ आपसे लेने आए हैं। कहा गरीब लोग हैं साहिब, क्या अहम चीज़ हमारे पास होगी? आपने कहा ये जो आपकी बेटी है ना, ये हमारे घर की दुल्हन बना दो, हमें इसका हाथ हमारे हाथ में दे दो, हम इसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। इतना सुना ना, माँ ने भी तड़प के कहा खातून चुप कर, मेरी बेटी यतीम जरूर है, मैं बेवा जरूर हूं, लेकिन अभी इतने भी गए गुजरे लोग नहीं है हम कि बिना पूछे पर कछे किसी के भी हाथ में बेटी का हाथ दे दे। बता तू है कौन, कहां की रहने वाली है, हमारी बेटी का हाथ मांग रही है? यतीम समझ के हल्के में ना लेना, अभी मां जिंदा है, बताना तू है कौन? हजरत उमर की बीवी बात छुपा रही है, बताना नहीं चाहती है कौन है, किसकी बीवी है, किसके लिए हाथ मांगा जा रहा है। फिर जब मजबूर किया, कहा ऐसे हम किसी के हाथ में बेटी का हाथ नहीं देंगे, कम से कम पता तो होना चाहिए कौन लोग हैं सामने वाले। फिर डरते डरते कहती हैं सुनो, मैं उमर इब्ने खत्ताब की बीवी हूं, जिसके लिए मैं हाथ मांग रही हूं वो उमर खत्ताब का बेटा है। अल्लाह अकबर। इतना सुना है, जैसी इतनी बात सुनी है औरत का तेवर बदल जाता है। कहती किस उमर की बात कर रही हो? कहीं वही तो उमर नहीं है जो हमारा अमीरुल मोमिनीन है? कहीं उसी की बात तो नहीं करती हो जो आधी दुनिया का बादशाह है? बीवी ने गर्दन झुका के कहा माफ करना, मेरे सरताज ने मना किया था कि आपको ना बताऊं, लेकिन बता रही हूं। हाँ, उसी उमर के बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हो। कहती चल दिखा तो सकी। कहां है तेरा उमर? का वो दरवाजे के बाहर खड़ा है। अल्लाह अकबर। इतना सुना, बाहर जब औरत आई है, हजरत उमर दीवार से लगे हैं, हाथ उठे हैं, आंख में आंसू हैं। कहते हैं मालिक उमर को खाली ना लौटाना, आज उमर की इज्जत रख लेना, आज उमर की लाज बचा लेना, मालिक मुझे खाली ना लौटाना। ये रोते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं। औरत ने आके कहा था उमर क्या तू अमीरुल मोमिनीन है? कहा हाँ। कहा हम तुम्हें बेटी नहीं दे सकते। कहा किस लिए? कहा दुनिया के बादशाह का बेटा और इधर यतीम की बेटी, बताओ निभाओ कैसे होगा? हजरत उमर ने कहा था ये ना देख कि ये किसका बेटा है और बच्ची कौन है, ये देख तू भी नबी का कलमा पढ़ती है, हम भी नबी का कलमा पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। इस शर्त पे रिश्ता हो गया, दुल्हन आ गई घर। सुनो भाई, 2 लाख के चक्कर में बेटे की लाश बेचने वालों, मैं तो लाश ही बेचना कहूंगा उसको। 10-10 लाख में बेटे बेच देते हो। सुनो, दावे के साथ कहता हूं, ये बेटे वाले जो 10 लाख बेटी ब्याहने के लेते हैं ना, अगर बेटियां कीमत लिया करती तो ये आधे बच्चे कुआरे मार देते। एक बेटे के लिए बहू खरीद के नहीं लाता ये खुदसट बाप। आज 4 बेटे ना, फटा जा रहा, 40 लाख हो गए और 15 का दाव लग गया तो 15 चौका आधे करोड़ का मालिक बन गया। हिसाब लगाए बैठा उंगलियों पे। और बगैर तो सुनो, 60 ले ले या 80 ले ले, तुझे बेड पे 1 मिनट बैठने नहीं मिलेगा। जिसकी पिलाई नापता फिर रहा ना कहीं से, उस पे तू बैठ नहीं सकता एक दिन भी। तेरे हिस्से में अगर आया तो ससुराल से मिला हुआ हुक्का ही आगा जो तेरे फेफड़े खराब करेगा। इसके अलावा तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो मर क्यों रहा भाई? लिस्ट अब्बा के ही हाथ में, फटो मत। अल्लाह कादिर मुतलक है, जो सेहरे देना जानता है वो सेहरे लेना भी जानता है। जो मेडिकल लाइन से लोग जुड़े, कितने हादसे ऐसे होते हैं। 18 साल का जवान, 20 साल का जवान, पता चला अभी शादी का रंग नहीं उतरा था कि जोड़े कफन में बदल गए। कुछ नहीं पता मौत का। मत इतराओ इतने। 10-10 लाख में बेचने की जरूरत नहीं। रिश्ता हुआ, निकाह हुआ, हजरत उमर के घर में आई बच्ची। हजरत उमर करीब आके कहते हैं बेटी क्या बात थी उस दिन जो रात में तेरी माँ ने तुझसे कहा था? इतना सुना, बच्ची के माथे पे पसीना आ गया। आपको कैसे पता? कहा मैं दरवाजे पे खड़ा था, दरवाजे पे खड़ा था। कहा जनाब बात ये थी कि मेरी माँ कह रही थी दूध में पानी मिला। मैंने कहा उमर का दौर है। उसने ये कहा कि उमर देख थोड़ी रहा है।
फिर मैंने ये कहा उमर नहीं देख रहा तो उमर का खुदा तो देख रहा है। हजरत उमर रो दिए और हाथ पकड़ा बच्ची का, कहने लगे बेटी बता मैं कौन हूँ। बच्ची ने कहा आप मेरे चाचा लगते हो। फरमाने लगे ना बेटी, आज के बाद चाचा ना कहना, तू यतीम है, मुझे बाप कह के आवाज देना, मुझे बाप कह के आवाज देना। आज के बाद तू यतीम नहीं, आज के बाद उमर तेरे सर पे शफकत का हाथ रखता है। लेकिन सुन मेरी बेटी, रोज उमर को अदालत का काम रहता है, रोज फैसले सुनाने होते हैं। बेटी तेरी ड्यूटी इतनी है, जब उमर चलने लगे तो जो तूने अपनी माँ से कहा था खुदा देख रहा है, वही मेरे कंधे पे हाथ रखना और कहना अब्बा उमर फैसले सोच समझ के करना, खुदा देख रहा है। अगर तू ये कहती रहेगी उमर की अदालत से कोई फैसला कभी गलत नहीं हो सकता है। तुम बहुओं को बाप वाला प्यार दो, वो तुम्हें बेटी वाला एहतराम देके दिखाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? बेटी वाला एहतराम आपको देंगी। जो बेटियां एक बाप को एहतराम देती हैं तो निकले इन सारे फसादों से। मॉल में दामाद नहीं खरीदना है, दीनदार बच्चियां तलाश करें, दीनदार, हिप्पी कट नहीं। हाँ, बहुत पुरानी कटिंग थी वो याद है हमें, अब तो पता नहीं कौन कौन सी चल रही है। हाँ? ऐसा डिजाइन कह रहा मौलाना लड़की हमने देखी, ओहो कहां थे कि फला जगह बर्थडे की पार्टी में देखी, हूर लग रही थी हूर। आई है ना शादी के बाद जो दे दौड़ा ले दौड़ा, उठा पटक के भूत आ गए। मैंने भूत नहीं, पूरी भूतनी लेके आया है, उतार दो। मैंने कहा अपने बस की बात नहीं, भूत उसके उतारो जिस पे चढ़े हों और जो खुद भूतनी हो। बोलो उसके कौन उतारेगा? कह रहा ऐसे बाल पड़े थे मियां देखता रह गया। धोखे में मत पड़ जाना, ब्यूटी पार्लर ने बड़ा काम खराब किया है। ऐसे रंग बिरंगी मुंह बना देते, ऐसा लगता है कभी कभी के आटे के बोरे से निकल के आई है। और कैमरा ऐसा ऐसा फिल्टर मार रहा, कलवा भी कभी भूरा हो गया। ये कंडीशन है। फोटो भेज दिया, कलवा का फोटो आया, पूरा मोहल्ला देख रहा, दामाद बड़ा गोरा है। और फिर इतना घना सेहरा बनवाया कि कुछ टिप ही नहीं रहा था उसमें। और जब चौथी में आए दामाद तो फिर ढूंढ रहे थे सब, दामाद नहीं आया, यही तो है। मुंह कैसा, कभी मस्जिद गए थे वुजू किया तो मुंह धुल गया। तो ये कंडीशन, ये हालात है। बेटी दीनदार तलाश करो। ये भी हैरत की बात है ना, कह रहे आईएएस चाहिए, आईपीएस चाहिए, बीओएमएस चाहिए, एलएलबी चाहिए। भाई तालीम अच्छी बात है। वो कहा था ना, गालिबन हफीज जालंधरी ने कहा था कि तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। तालीम जरूरी है लेकिन हया के दायरे में रह के, शरीयत की हदों को पामाल ना करे। बेटी दीनदार ढूंढो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है। वरना गलत नहीं कह रहा हूं, सच्ची बात है ये। भाई आपकी वजह से ये कुर्बानी पेश कर रहा हूं, एयरपोर्ट का अल्लाह मालिक है, सच्ची बात है। जो जहेज में कुरान आता पूरी जिंदगी जुज़दान में रहता है। और बल्कि सास कहती है ना पहले ही 3 रखें, इसे मस्जिद में दियो। टीवी अपने कमरे में, एलसीडी अपने कमरे में, एलईडी अपने कमरे में, फ्रिज संभाल के रखिए टूट ना जाए, वॉशिंग मशीन स्क्रैच ना जाए। बुढ़िया खड़े होकर ऑर्डर जारी कर रही है, आया ना कुरान, कहती लल्ला इसमें क्या, इसमें क्या? कि अम्मा कुरान है। ए लल्ला 4 तो पहले से घर में रखे थे, ये भी ले आए, इसे मस्जिद पहुंचा दो। अगर ये कंडीशन घरों की हो जाए ना, फिर पूछना मत कयामत कब आ रही है। समझ लेना कयामत तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है, क्योंकि तुम्हारे घर में टीवी और फ्रिज रखने के लिए जगह है और रब का कुरान रखने के लिए जगह नहीं है। सोचना और फैसला करना। गलत नहीं कह रहा हूं, पढ़े क्यों? क्योंकि हमने बेटी को पढ़ाना जरूरी नहीं, बेटी को कुरान देना जरूरी समझा है। जहेज में होना चाहिए, चाहे उसे नमाज आती हो कि नहीं आती है। बाप अच्छा वो नहीं जो सोने की पेटी में रख के मुझको अंबर से लिखा हुआ कुरान बेटी को दे,
बाप वो बेहतर है जो जहेज में कुरान दे ना दे, बेटी के सीने में कुरान दे दे, इसलिए कि वो जहां जाएगी वहां जाकर के कुरान पढ़ेगी। लेके आओ कुरान वाली बेटी, फजर में उठ के मुसल्ला बिछाएगी, नमाज से फारिग होकर कुरान पढ़ेगी, रब की तस्बीह बयान करने के बाद शोहर की खिदमत करेगी, सास ससुर की खिदमत करेगी। फिर तुम देखना इन्हीं घरों के अंदर तुम्हें जन्नत के नक्शे नजर आएंगे। वरना याद रखना, ले आओ जितनी चाहे पढ़ी लिखी, जब तक शरीयत नहीं होगी उस वक्त तक घर में जन्नत नहीं होगी। मैंने पहले कहा था, घर कभी भी दौलत से नहीं, मदीने वाले की सुन्नत से चला करते। आप बच्चियों को कुछ पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन कुरान पढ़ाएं। मेरे ख्याल से आपके इलाके में भी इदारा है ना, हमारे नवाब भाई ने बताया था, मुझे याद आ रहा है, काफी पहले बताया था कि ये समूदिया में बच्चियों का इदारा कायम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से कायम कर दिया है माशाअल्लाह। लिंटर की तैयारी है। ये इदारे हमारे जिम्मेदारियां हैं हमारी, इन्हीं इदारों के जरिए इंशाअल्लाह हमारी बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनेंगी, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनेंगी इन इदारों के जरिए। बेटियां, मैं आपको एक बात बता दूं, बेटे बुरा ना माने, क्योंकि मैं भी अपने अब्बा का बेटा हूं। वो ये ना समझे कि बेटों को बड़ा खुल के बुरा कह रहा है, लेकिन ये सच्ची बात है। बेटे को ना कितने कुरान पढ़ा लो, वो जब भी पढ़ेगा ना हस्बे ज़रूरत पढ़ेगा और बंद करके यूं रख देगा। लेकिन अगर आपने बेटी को कुरान पढ़ाया है ना, वो जब भी कुरान पढ़ेगी ना, उसे कुरान के सफ़हात में बाप का चेहरा दिखाई देगा। बाप का इंतकाल हुए अगर 15 साल भी बीत गए होंगे ना, तो वो 15 साल के बाद कुरान बंद करके हाथ उठा के कहेगी, अल्लाह जो आयतें, जो रुकू, जो पारे, जो मैंने लाइनें पढ़ी है ना, इसका सवाब मेरे बूढ़े बाप की कब्र में अता फरमा दे। खुदा की कसम, ये बेटियां इतनी खैरत वाली होती हैं, जो भी तुम इन पे एहसान कर दो ये सर पे नहीं रखती हैं, ये एहसान का बदला दिया करती हैं, बदला दिया करती हैं। इसलिए बेटियों को पढ़ाओ। आज ना सबसे ज्यादा बड़ा निशाना हमारे इदारे, हमारी मस्जिदें, हमारी खानकाहें, हमारे जलसे सिर्फ इसलिए है कि इनसे इस्लाम का परचम हिंदुस्तान में बुलंद है। दुनिया मिटाने पे लगी है, कागज चेक करते हैं, रजिस्ट्रेशन में कमी हो, बैनामे में कमी हो, बिल्डोजर जाके चला दें। इतनी मजबूती से काम करो कि दुश्मनों के दांत कट्टे हो जाएं और तुम्हारी की हुई मेहनत ये बताए, यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इतनी जम के मेहनत हमें करनी है, और हम अपनी कौम को इदारे देंगे, तालीम के मरकज देंगे। लिंटर पढ़ा के नहीं, अभी नहीं पढ़ा ना, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आप लोगों का साथ रहेगा, रहेगा इंशाअल्लाह। बोले जोर से इंशाअल्लाह। हाँ, वरना याद रखना, वही नेकी है जो अपने हाथ से कर जाओ, वही नेकी है जो अपने हाथ से कर जाओ, अपने हाथ से कर जाओ। हम जो कमाते हैं ना, वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कमाते हैं। हम तो कुछ दिन उस दौलत पे चौकीदार बन के रहते, मरेंगे लल्ला मौज करेगा। अपने हाथ से कर जाओ। किसी के बेटे ने बाप के नाम पे सोने के सिक्के नहीं दिए मस्जिद में। हमने अमीरों के बेटे भी देखे, गरीबों के भी देखे, जबकि गरीब बाप का बेटा जिसे दौलत नहीं, बाप विरसे में कुरान दे के गया था, कम से कम वो कब्र पे जाके कुरान तो पढ़ के सुना देता है। लेकिन अमीर के बच्चे को उतनी भी फुर्सत नहीं कि वो जाके बाप की कब्र पे कुरान भी पढ़ सके। ओ मेरे भाई, अपने जीते जीतने काम कर जाओ। कब्रिस्तान जाते हो? सर हिलाओ भाई, जाते हो कुरान कब्रिस्तान? माशाअल्लाह, जो लोग समझ गए उन्होंने हाथ उठा दी, समझदार हो गए ना। अल्लाह सबको सलामत रखे। और फिर फरीदपुर के लोग समझदार ना होते तो जलसा ही क्यों करते? सबसे बड़ी पहचान समझदारी की तो हुजूर की मिलाद सजाना है ना। तवज्जो है ना? कब्रिस्तान जाते, कब्रें सारी सलामत हैं, कुछ बैठ भी गई हैं, कुछ बैठी भी होंगी और कुछ कुछ कब्रों के निशान भी खत्म हो गए होंगे, मिट्टी डाल के बराबर भी कर दी गई होंगी, कुछ में निशान भी बनाए गए होंगे। लेकिन कई कब्रें ऐसी होंगी जिनका पता ही नहीं होगा ये किसकी है। किसी सफेद वाले बालों वाले को लेके जाना, अब्बा ये किसकी कब्र है?
वो कहेंगे मैंने भी नहीं देखा मरते हुए, मेरे अब्बा ने बताया था कि यहाँ हमारे गांव के सबसे बड़े जमींदार दफन हुए थे, ये वो थे जो 500 एकड़ के मालिक थे। आज जाके देखो ना, हजारों बीघों का मालिक इंच भर जमीन में सिमट के रह गया है, हड्डियां गल गई हैं, कोई फाथा पड़ने वाला भी नहीं है। फूल डालने की तो बड़ी बात यार, लोग कब्र पे मिट्टी डालने भी नहीं आते हैं, तख्ते गले सड़े दिखते रहते हैं, कफन के धागे नजर आते हैं, कोई छुपाने वाला भी नहीं होता। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारी औलाद हमारी कब्र पे बैठ करके रोज कुरान पढ़ा करेगी, रोज हमारी कब्र पे बैठ करके फकीरों के नाम पे लंगर लुटाया जाएगा? कभी नहीं, कोई नहीं। अगर आज हमें महीनों में टाइम मिलता है, हमारे बच्चों को 6 महीने में भी टाइम नहीं मिलेगा। हम 6 महीने में जाते हैं, हमारे बच्चे साल भर में भी नहीं जाएंगे। ऐसे काम कर जाओ, कोई जाए या ना जाए, कोई हाथ उठाए या ना उठाए, तुम्हारी कब्र में रहमतों के झोंके आते रहे, खुदा की तरफ से बरकतें आते रहे। आप कहेंगे कैसे? तो सुनो, जो मदरसे चल रहे हैं, इदारे बन रहे हैं, उनका जाके ताउन कर दो, बीमा कर लो पहले का 50,000 मेरी तरफ से ले, इसकी छत बना दे। खुदा की कसम, जब मर जाओगे और जब तक ये मदरसा चलता रहेगा, कोई हाथ उठा के दुआ करे ना करे, कोई कब्र पे आए या ना आए, जितने देर तक इसके नीचे बैठ करके कुरान पढ़ा जाता रहेगा, अल्लाह सवाब की खिड़की ना तेरी कब्र में बराबर खोल के रखेगा। इसलिए ऐसे काम करके जाना, ऐसे काम कर जाने हैं, अपने इदारे मजबूत करें। इसमें आम के आम है, गुठलियों के दाम है। गुठलियों के दाम ऐसे हैं कि हमें जन्नत मिलेगी, नेक काम है। और आम के आम ऐसे हैं, हमारी ही बेटियां यहां से पढ़ के कनीज़े फातिमा ज़हरा बनेंगी। हाँ, वो सबसे ज्यादा जरूरी है हम अपनी बच्चियों पे ध्यान दें। वक्त होता है इंशाअल्लाह तो मैं बात करता, अभी मैंने सिर्फ एक टॉपिक पे बात की है, हुजूर बेटियों के लिए रहमत बन के आए, और हमने उसका मतलब ही बदलने की कोशिश कर दी है। हुजूर रहमत बन के आए, हम जहमत बन के बैठ गए। बाप के बाल इसलिए सफ़ेद हो गए कि कोई बच्ची का हाथ मांगने वाला है। ओ यार, ऐसे हो जाओ कि कोई बोझ बेटी को अपने ऊपर महसूस न करे, बल्कि बेटी को फूल समझ के पाले। आप भी जाओ, जन्नत सभी को चाहिए, सब चाहेंगे मुझे जन्नत चाहिए। एक आसान नुस्खा है, तलाश करो ऐसे रिश्ते जहां बाप बेटी को रुखसत करने पे मजबूर हो, लेकिन हालात ना हो। अल्लाह ने तुम्हें खरीदने के बर्तनों का भी पैसा दिया हो, लेटने की चारपाई भी दी हो, चलने के लिए गाड़ी भी दी हो, रहने के लिए छत भी दी हो ना, वहाँ खाली हाथ जाके किसी गरीब की बेटी के घर की आबरू बन जा और उसे अपने घर की जीनत बना के ले आ। खुदा की कसम, यहाँ उसकी गुर्बत पे तू पर्दा डाल ले, कब्र में मदीने वाले तेरे गुनाहों पे पर्दा डालने आ जाएंगे। ये सबसे आसान तरीका जन्नत में जाने का। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश। जहेज तो नहीं मांगेंगे, खास करके अब्बा सुन ले, मोटरसाइकिल पे बैठने नहीं मिलेगा, चाहे बुलेट मांग ले या हवाई जहाज मांग ले। हाँ, अगर बैठ भी गया बाई चांस तो उस वक्त सांस उखड़ रही होगी, तुझे पता ही ना होगा बैठा काय पे, उससे पहले लल्ला बैठा गई नहीं। इसलिए मेरे भाइयों गुजारिश है, बच्चों को टोकिन ना समझे, लॉटरी ना समझे, बेटों को खुदा की नेमत समझे। और जब वो दूल्हा बने, शुक्र के सजदे करें, लंबी दुआ की भीख मांगे। खुदा की कसम, नस्ल उसी से जो चलेगी ना, गोद उसकी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी होगा। जरूरी है हम नस्लों को बेहतर करें। मेरे हुजूर आए और सबसे पहला सबक आका ने दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ने का हुक्म मेरे नबी ने सबसे पहले दिया। जिस नबी ने सबसे पहले तालीम को आम किया ना, आज उसी की उम्मत सबसे ज्यादा जाहिल है, उजड्ड है, गवार है। मैं लाजिम समझता हूं हम अपने बच्चों पे पढ़ाई को इतना लाजिम कर दें जितना पानी हमारे लिए लाजिम है, जितना खाना हमारे लिए लाजिम है। मारेरा शरीफ की एक बोली बड़ी प्यारी लगती है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को। अभी सारे नहीं बोल रहे हैं कि बच्चों की कमाई खाएंगे। पढ़ाओगे कि बच्चों की कमाई खाओगे? बोलो। आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, बच्चों को। कतई वो नहीं बोल रहे जो बच्चों से भी नलाई करवा रहे होंगे। सिर्फ 200 रुपए के लालच में उनके करोड़ों का जीवन बर्बाद करते हैं ऐसे नलायक बाप, जो अपने बच्चों को चाहते हुए भी नहीं पढ़ा पाते। मजबूरी एक अलग चीज है, तेरे हाथ पैर है, तू जमीन जोत, गड्ढे खोद, बच्चों को पढ़ा, अल्लाह तुझे खेती करने में भी इबादत का सवाब अता फरमाएगा। करना ये काम तो करेंगे इंशाअल्लाह।
पढ़ाएंगे बच्चों को, आधी रोटी खाएंगे, लड्डू ही खा लो या नारे ही लगा लो, मिलने की देर हो रही है, खाने में देर नहीं है ना। बस हो गया भाई, तकरीर मुकम्मल हो गई है। बस मैं आखिरी वादा ले रहा हूं, पढ़ाई की तरफ तवज्जो करेंगे इंशाल्लाह, सारे वादा करें इंशाल्लाह। पढ़ाएंगे बच्चों को, आधी रोटी खाएंगे, मिलाद में आएंगे, मुंह भर के लड्डू। हाँ यही मसला सही है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जो खा रहे हो ना, ये भी हुजूर का सदका है। ये जिस भाई की तरफ से अल्लाह उसे बरकतें दे। और हम सुन्नियों का तो नजरिया ये है ना, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, दाना है तेरा। और हम बरेली वाले तो और भी बढ़ के कहते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के, सदका तेरा। अल्लाह करे ये जो बात मैंने आपसे कही है, खुदा करे इन बातों पे हम अमल की कोशिश करें। लाजिम ये है निकाह आसान करें। जो पैसा ना हम बच्चियों की शादी में लगा रहे हैं ना, इस पैसे को उन्हीं बच्चियों की तालीम में लगाइए, तालीम में लगाइए। घुटनों के बल आएंगे लड़के वाले रिश्ता मांगने के लिए। अगर आपने 10 लाख बच्ची की तालीम पे लगा दिया ना, तो ये घुटनों के बल आएंगे बेटी मांगने के लिए। लेकिन आप गलत करते हैं ना, वो जो तालीम पे लगना था वो जहेज पे लगा रहे हैं। ये मत कीजिए, ये तालीम पे लगाइए आप और बच्चों को कामयाब बनाइए। और सुने जनाब, जो आतिशबाजी में आप लगा रहे हैं और जो आप बारात के नाम पे और वेलकम के नाम पे लड़कों में और मेहंदी के नाम पे और हल्दी के नाम पे खर्च कर रहे हैं ना, इसे अपने बेटों की तालीम पे लगाइए। खुदा की कसम किसी हल्दी की ज़रूरत नहीं है, तेरे बेटे का चेहरा चांद से ज़्यादा चमकने लग जाएगा। लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी इंशाअल्लाह हम अपनी कौम तक सच्ची बातें पहुंचाएं। और यही कोशिश रहती है कि हमारी कौम तक एक भी पैगाम पहुंचे तो पहुंच जाए। अगर आज के बाद एक बेटी को भी किसी ने बिना जहेज के अपना लिया ना, मैं समझूंगा मिलाद कराने वालों की मेहनत कबूल हो गई है और बुलाने वालों का ये आना भी कबूल हो गया है। करेंगे इंशाअल्लाह। अगर बेटी वाला अपनी मर्जी से कुछ दे रहा तो दे, लेकिन हम दबाव प्रेशर नहीं करेंगे ना भाई। बस एक बात याद रखना, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, अब और कुछ नहीं चाहिए। फरमाया गया वह मस्सा इला फला तनहर, महबूब तेरी चौखट से कोई खाली नहीं जाना चाहिए। अभी मैंने इस आयत के ज़िम्न में कोई बात भी नहीं की, अभी तो यूँ समझे तमहीद थी, यहाँ तक पहुँचे, तकरीर का आगाज़ होना था। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कभी वक्त रहेगा ना तो कभी फिर बात हो जाएगी। 1.5 घंटा मुकम्मल हो गया है। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और ज़ोर से ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि।